तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो एक मोमेंट लें और ये सोचें कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है, वो क्या सोच रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी रूटीन के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ोन उठाकर देखते हैं कि भाई देख लें कितने लाइक्स आए हैं या फिर उनके जो शेयर्स हैं या व्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और 9 to 5 अपनी रूटीन के बारे में सोच रहे होते हैं कि उनको क्या क्या करना है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी होती है जो उठते साथ ही ये सोच रहे होते हैं कि उनको खाना क्या है, और जब उनको भूख लगी भी होती है तो वो कुछ भी खाली पेट जो है ना वो खा पी जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमारा आज का ये सेगमेंट आपकी सेहत के बारे में है और इसके अंदर हमने ये चूज़ किया कि वो तमाम लोग जो खाली पेट कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कॉफ़ी पी लेना, चाय पी लेना, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा लेना, ये आपके मैदे को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि फिर हमें ही तेज़ाबियत के मसाइल भी हो जाते हैं, मैदे के मसाइल भी हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अक्सर हमें पता भी नहीं चलता अनटिल वो स्टेज पर पहुँच जाती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो इसका बेहतर ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, हम कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं, इन सब के ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा। आप अक्सर इनको देखते हैं हमारे शोज़ के अंदर और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब भी हमारे सेशन इनके साथ होते हैं, जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड सर्केडियन रिदम स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि जनाब खाली पेट अगर कोई इंसान कॉफ़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, मसाले वाली चीज़ें खा रहा है तो उसको क्या क्या परेशानी लाहक हो सकती है उसकी सेहत के लिहाज से। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। बताइए हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं खाली पेट खा खा के, गलत चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच अगेन। सबसे पहले मैं आपको ये निहारमू को बताने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आपको मैं थोड़ा सा सर्कैडियन रिदम की टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दूं। देखिए, कायनात में ना, यूनिवर्स में भी एक रिदम है, सूरज, उसके प्लैनेट्स एक रिदम के साथ घूम रहे हैं, यानी एक हार्मनी है, एक बैलेंस है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को भी उस रिदम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सर्कैडियन रिदम की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हमारी जो बॉडी है वो सूरज के निकलने और सूरज के डूबने के साथ अल्लाह ने कनेक्ट करके भेज दी है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो इसका क्रिएटर है उसने कनेक्ट करके भेज दी है। तो हम में से वो तमाम लोग जो सूरज के निकलने और डूबने के साथ अपनी जिंदगी को बैलेंस करते हैं वो हेल्दी लोग होते हैं। मैं हमेशा कई जगह पे ये बात करती हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है जो कि मैं समझती हूँ सर्कैडियन रिदम्स के ऊपर ही है। उन्होंने ये फरमाया कि जो कौमें सूरज को जगाती हैं, यानी अर्ली उठती हैं, वो तरक्की पाती हैं, और वो कौमें जिनको सूरज जगाता है वो जवाल का शिकार होती है। अब आप खुद ही कंपेयर कर लें हम कहाँ हैं और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज किधर हैं। अच्छा, अब बॉडी का जब हम सो के उठते हैं तो पहला जो आधा घंटा होता है बॉडी उसमें नींद की हालत से जागने वाली हालत में आ रही होती है, ठीक है, यानी फ्रॉम स्लीप टू वेकफुलनेस की स्टेट में वो आती है। जब ये दोनों स्टेट्स चेंज होती हैं तो बॉडी में होता क्या है, मगरिब के बाद हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बढ़ती है ताकि हम नींद की हालत में जाएं। सुबह 5 बजे के बाद मेलाटोनिन जो नींद का हार्मोन है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और कॉर्टिसोल जो जगाने का हार्मोन है वो बाहर आ जाता है, यानी ब्लड में आ जाता है। तो हमारी बॉडी एक्चुअली सुबह 5 बजे से तैयार होती है अपने दिन को शुरू करने के लिए। इसके अलावा भी 5-6 चीजें और होती है, वो मैं अगर आप पूछेंगी तो बताऊंगी। तो जब हम सो के उठते हैं हमारा जो आधा घंटा होता है ना, उसमें जैसे गाड़ी को नहीं स्टार्ट करते, बिल्कुल बॉडी की मिसाल यही होती है कि आप अपने तमाम ऑर्गन्स और तमाम सिस्टम्स को स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसी चीज ले ली जो नेचुरल शिफ्ट हो रही है बॉडी में फ्रॉम स्लीप टू वेकफुलनेस, उसको आप ऑल्टर कर देंगे। अब क्या होगा कि सारा दिन आपकी बॉडी के ऊपर सुस्ती रहेगी, सारा दिन आप डिप्रेसिव रहेंगे, सारा दिन आपकी इम्यूनिटी बैठी रहेगी। अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो सारा दिन उसकी शुगर फ्लक्चुएट करेगी। तो साइंस अब साबित करती चली जा रही है कि जो सुबह का टाइम और अर्ली ब्रेकफास्ट जो है वो हमें जिंदगी देता है। अब फर्ज करें एक बंदा उठा, और ये सारी बातें हो रही हैं हमारे माशरे में, एक बंदा उठा और उसने 5 मिनट के अंदर 12 ग्लास पानी पी लिए। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स हैंडल किए हैं। अब वो क्या करेगा कि वो जो सारी वाइटैलिटी आनी थी जिसके पीछे एक हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो बैठ गया। वो बैठ गया। उस दिन उस 12 ग्लास पानी से आपके हार्ट को भी नुकसान हुआ,
आपके लिवर, ब्रेन, किडनी और आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स को नुकसान हो गया, आपको पता नहीं है। आपने तो कहीं से पकड़ा, कोई टोटका पकड़ा और आपने उसको फॉलो करना शुरू कर क्योंकि दिया। कहा जाता है ना वो इसी पानी तरह ज्यादा पिए, सुबह उठते साथ ही पानी पी लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो निहार मुंह या खाली पेट जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, क्या उस वक्त हमारा जो मैदा है वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ होता है, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा होता है कि कॉफी आपको नहीं पीनी चाहिए या मसाले वाली चीजें आपको नहीं खानी चाहिए? क्योंकि यही चीजें अगर हम बाद में खा रहे हैं तो शायद वो इतना नुकसान नहीं दे रही, लेकिन निहार मुंह खा रहे हैं तो ज्यादा नुकसान देंगी। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी इसको? जी, निहार मुंह का टाइम पहले आप ये समझें कि उठने से लेके आधे घंटे के अंदर जो कुछ हम खाते हैं वो निहार मुंह होता है। और इस वक्त आपकी बॉडी रेडी नहीं होती खाना हजम करने के लिए, आपका मैदा, आपकी आंतें, आपके जिगर रेडी नहीं होता। अगर आपने उठते ही, अभी आपका बॉडी जागी नहीं है, उसमें कुछ इस तरह की चीजें डाल दी, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो नहीं तैयार होगा। वो तैयार नहीं है ना, उसने अपने एंजाइम्स नहीं तैयार किए, उसको रेडी नहीं है सिस्टम, लिवर रेडी नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड रेडी नहीं है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत फायदेमंद चीज भी जो है वो आपको फायदा दे जाएगी? मैं चूंकि इससे इलाज करती हूँ तो मैं उसके एक एक दो दो मिनट का हिसाब रख के बड़ा प्रिसाइजली कैलकुलेट करके चलती हूँ जब मैं बीमारी का इलाज करती हूँ। लेकिन जनरली लोगों को एहतियात करनी चाहिए, पानी उठने के 10 से 15 मिनट के बाद पीना चाहिए। अगर किसी ने कॉफी पीनी है तो 30 to 45 मिनट्स के बाद जाके पिए और घंटे बाद नाश्ता कर ले। असूल ये है कि उठने के 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। यानी कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपने कितना ऊपर नीचे, और आप तो एक एक मिनट की बात करिए तो डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एज फैक्टर जो है, क्या वो भी मैटर करता है कि बच्चे हैं तो उनके लिए डिफरेंट होगा, जवान है तो डिफरेंट होगा, और अगर बूढ़े अफराद हैं तो उनके लिए डिफरेंट होगा? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, जैसे हम एज करते हैं और अगर हम बीमार होते हैं ना, तो ये जो शिफ्ट हो रहा होता है रिदम फ्रॉम अगेन नींद से जागने की तरफ, वो आहिस्ता होता है। वो शायद आधे से पौने घंटे में जाके होता है। तो उनका सिस्टम स्लो स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं वैसे हमारी शिफ्ट स्लो होना शुरू हो जाती है। जो यूथ होती है ना, जवानी, यानी कोई आप समझ लें कोई 16 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स 30-35 साल की उम्र तक ये बेहतरीन सिस्टम चल रहा होता है। तो आप अपनी टाइमिंग्स को फॉलो करें तो आप अपनी डिजीज मैनेज कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं, बच्चे में थोड़ा सा ये सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए बच्चा 4 बजे भी दूध पी रहा होता है और वो ठीक रहता है। बच्चा 6 बजे भी उठ के दूध पी लेगा, वो ठीक रहेगा, साथ क्योंकि भी उसकी बॉडी में वो दूध पी रहा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, कुछ खवातीन के अंदर ही खास तौर पर हम ज्यादा ये चीज देखते हैं कि जी वेट मैनेजमेंट के लिए सुबह उठकर निहार मुझे नींबू वाला पानी पीना, गर्म पानी पीना, क्या वो ठीक है या उसके लिए भी तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद पीना चाहिए उस पानी को? जी देखिए, नींबू वाला पानी जो है ना वो हर बॉडी टाइप के लिए ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अपनी बॉडी टाइप का पता नहीं है ना, तो सेफ ये है कि आपने अगर कोई इस किस्म का टोटका करना है तो 30 मिनट्स का वेट करें, 30 मिनट्स के बाद जाके करें, बॉडी को सेटल हो जाने दें। अगर आप कोई गलत एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना तो आपकी बॉडी हैंडल कर लेगी, क्योंकि उसका सिस्टम जाग चुका है अब। लेकिन अगर आप उससे पहले करेंगे तो उस खुराक की अगर वो आपसे मैच नहीं करती, चाहे वो कोई कहवा है या कोई भी चीज है, तो वो आपको नुकसान दे देगी। हालांकि वो होगी बड़ी फायदेमंद चीज, गलत टाइम की वजह से नुकसान हो जाएगा। और ये मैं बहुत देखती हूँ कि इंसान बड़ी अच्छी खुराक खाते हुए, पेशेंट्स कॉन्शियस हो गए हैं, लोग कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत अच्छी खुराक खाते हैं, बट टाइमिंग्स इतने बेतुके होते हैं कि वही फूड उनके अंदर टॉक्सिफाई हो रही होती है या डिजीज बना रही होती है। डॉक्टर साहब, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा मजबूर भी तो हो जाते हैं लोग, लाइक वो लोग जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर उनके काम करने की टाइमिंग जो है वो शाम की है तो वो देर तक सोते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे? उन लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उनको हम एक टर्म यूज होती है इन लोगों को, और इनके लिए एक टर्म जो है वो है सोशल जेट लैग, यानी ये लोग सोशल जेट लैग से सफर करते हैं। तो ऐसे लोग मैं देखती भी हूँ जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, उनकी बॉडी को मैं रात के टाइम पर मैनेज करती हूँ। उनका मैं नाश्ता बहुत अर्ली ले आती हूँ। उनसे मैं कहती हूँ जैसे ही घर पहुंचेंगे 4 बजे या 5 बजे अपना नाश्ता करके सो जाए, बिकॉज वो टाइम है जिसको हम सेहरी का टाइम भी कहते हैं ना। तो वो आपका नाश्ता नुश्ता हजम हो जाता है, फिर वो सो के उठे तो अब उनका निहार मुंह नहीं है, बिकॉज वो दे हैवंट स्लेप्ट, वो तो जागे हुए हैं ना। निहार मुंह की तो टाइम बनता ही सोने के बाद है, सोने से उठने के बाद।
तो ठीक उनका है। एक रूटीन चलता रहता है फिर। उनकी रूटीन चलती रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इन द एंड कुछ आप ये भी सजेस्ट कर दीजिए कि सुबह उठते साथ ही कॉफ़ी चाय आधा घंटा या पौने घंटे के बाद पी रहे हैं तो क्या बेहतर है, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेट ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है कि कॉफ़ी को या फिर जो जितनी भी इस तरह की चीज़ें मसाले वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करके कोई दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए? इस बारे में भी थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है। जो बेस्ट निहार मुंह और सेफ निहार मुंह है वो ये है कि जब आप सो के उठें, उठने के आधे घंटे के बाद आप एक मुट्ठी मिक्स नट्स खा सकते हैं, बेहतरीन है। हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के जिस्म के लिए फायदेमंद है। या आप चनों में थोड़ी सी रेजिन्स मिक्स कर लें, किशमिश, एक मुट्ठी चने किशमिश खा सकते हैं। आप ये नहीं खाना चाहते तो उठने के आधे घंटे के बाद चाय पी लें, गुड़ वाली चाय पी लें। चाय, दूध पत्ती नहीं, चाय सेपरेट चाय पी लें विद कैवे के साथ जो बनती या है। आपने कॉफी पीनी है, कॉफी भी पी सकते हैं, नॉट ब्लैक कॉफी, वो आपको नुकसान देगी सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे नुकसान। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कायनात का एक रिदम है और उसके साथ ही इंसान की जो बॉडी है उसका भी अल्लाह ताला ने एक रिदम बनाकर भेजा है। उस रिदम को जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है ना वो फिर आपको बताएगी कि वो ठीक नहीं है। उसके लिए आपके अपने हाथ में, अपने आप को डिसिप्लिन आप खुद कर सकते हैं, अपनी रूटीन को आप खुद से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइडेंस जो है वो हमारे शो के थ्रू हमने आपको दे